साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे की मौत को 5 महीने हो चुके हैं। मार्च के बाद अब अगस्त भी आखिरी छोर पर है, मगर अब भी आकांक्षा की मौत की असल वजह सामने नहीं आई। इन 5 महीनों के दौरान पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री कई खेमों में बटी नजर आई। किसी ने समर सिंह का साथ दिया तो किसी ने आकांक्षा के लिए इंसाफ मांगने की हिम्मत दिखाई। मगर अब 5 महीने बाद समर सिंह के ही म्यूजिक डायरेक्टर रहे गोपाल त्रिपाठी ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। न सिर्फ समर सिंह को लेकर बल्कि अनुराधा सिंह को लेकर भी म्यूजिक डायरेक्टर ने काफी कुछ कह दिया। इसके अलावा आकांक्षा दुबे से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री किस कदर जलती थी ये भी साफ शब्दों में बता दिया। म्यूजिक डायरेक्टर ने साफ कहा कि अगर समर सिंह दोषी नहीं था तो वो आकांक्षा की मौत के बाद फरार क्यों हुआ। मतलब कुछ तो गड़बड़ आकांक्षा के साथ हुई थी और अगर साजिश हुई थी तो समर सिंह को सजा मिलनी चाहिए। तो म्यूजिक डायरेक्टर गोपाल त्रिपाठी का पूरा बयान आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये तो सभी जानते हैं कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे ने कई एल्बम में एक साथ काम किया था। दोनों रिलेशनशिप में थे और समर सिंह आकांक्षा को कैसे डोमिनेट करता था ये भी सामने आ चुका है। अब समर सिंह और आकांक्षा का एक गाना शूट करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर ने आकांक्षा दुबे की मौत को लेकर काफी कुछ कह दिया। म्यूजिक डायरेक्टर गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि आकांक्षा बहुत ही जल्द सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी और आकांक्षा का स्टारडम लगातार बढ़ता जा रहा था, जो कि भोजपुरी के कलाकारों की आंखों में चुभ रहा था। और समर सिंह तो शुरू से ही आकांक्षा पर नजरें गड़ाकर बैठा था। म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि समर सिंह आकांक्षा को कठपुतली बनाकर रखना चाहता था, ना तो किसी के साथ काम करने देता था और ना ही आकांक्षा के काम का पेमेंट करता था। वो सिर्फ आकांक्षा को शादी के नाम का झांसा देकर काबू में रखना चाहता था। मगर आकांक्षा धीरे धीरे उसकी सारी चालबाजी समझ गई, इसीलिए दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिर आकांक्षा के साथ जो हुआ वो तो सबके सामने है। आकांक्षा को यूँ 24 साल की उम्र में ही मौत के मुँह में समाना पड़ा। गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि समर सिंह अकेले इस मामले का दोषी नहीं है, बल्कि उसके साथ कई और लोग भी मिले हुए हैं, जैसे अनुराधा सिंह और संदीप सिंह। क्योंकि इस पूरे केस में अनुराधा का तो कोई मतलब ही नहीं था। वो मुंबई से वहाँ क्यों पहुँची, किसके कहने पर पहुँची, आखिर किसने उसे भिजवाया और क्यों वो इतनी जल्दबाजी में आकांक्षा का अंतिम संस्कार करवाकर भाग गयी। जबकि आकांक्षा की मां ने तो फैसला किया था कि समर सिंह की गिरफ्तारी होने तक वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगी, लेकिन अनुराधा अचानक आई और आकांक्षा का अंतिम संस्कार करवा के चली गयी। गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि अनुराधा ने आकांक्षा की मां को जो सदमा लगा था उसका बहुत फायदा उठाया। गोपाल त्रिपाठी ने कहा, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अगर समर सिंह खुद को निर्दोष कहता था तो उसे इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो आकांक्षा की मौत के बाद भागा क्यों, फरार क्यों हो गया था। अगर वो सच्चा था, दोषी नहीं था, तो आकांक्षा के अंतिम संस्कार में शामिल होता, आकांक्षा की माँ से फेस टू फेस बात करता। मगर उसने भाग कर साबित कर दिया कि कुछ तो बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। गोपाल त्रिपाठी ने आगे कहा कि आकांक्षा से वैसे तो पूरी ही भोजपुरी इंडस्ट्री जलती थी, क्योंकि आकांक्षा ने बहुत कम वक्त में कई स्टार्स को पीछे छोड़ दिया था और लगातार कामयाबी हासिल कर रही थी। मगर भोजपुरी के कुछ नामी गिरामी कलाकारों को आकांक्षा की कामयाबी चुभ रही थी और वही लोग अब भी समर सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि समर सिंह जैसे आरोपी को तो जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए, जिसने जीते जी आकांक्षा को चैन से नहीं जीने दिया और मरने के बाद भी उसे बदनाम करने की कोशिश में लगा है। गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि जिस संदीप सिंह को सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए था, पुलिस ने उसे अब तक क्यों नहीं पकड़ा। वो 5 महीने से खुले में घूम रहा है, जबकि आखिरी वक्त में वो आकांक्षा के साथ था, तो वो तो मेन आरोपी होना चाहिए। मगर पुलिस ने संदीप सिंह को पकड़ा ही नहीं और न ही अब तक अनुराधा सिंह से पुलिस पूछताछ कर पाई है। गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस का ऐसा ही रवैया चलता रहा तो एक दिन संजय सिंह की तरह समर सिंह भी जेल से बाहर आ जाएगा और आकांक्षा दुबे केस का भी वही हाल होगा जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस का होता हुआ दिख रहा है। तो आप म्यूजिक डायरेक्टर गोपाल त्रिपाठी की बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो के मेनन न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि टॉलीवुड के भी माने हुए कलाकार हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि के मेनन का पूरा नाम कृष्ण कुमार मेनन है। अब उनकी अगली फिल्म सुधांशु शर्मा के निर्देशन में बनी लव ऑल है, जो कि 25 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। और अपनी फिल्म को लेकर इन दिनों मेनन कई जगहों पर इंटरव्यू दे रहे हैं और इन्हीं में से एक इंटरव्यू के दौरान मेनन ने मनोरंजन जगत में हो रही संदिग्ध मौत पर अपनी राय खुलकर रखी। मेनन से पूछा गया कि पिछले 3 साल में बॉलीवुड को लेकर फैंस
फैंस और दर्शकों का रुझान कम क्यों हो गया है, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो इस पर मेनन ने कहा, देखिए, एक तो पहले कोरोना और दूसरा OTT प्लेटफॉर्म को इसकी बड़ी वजह माना जा सकता है, क्योंकि कोरोना पीरियड में लोगों को थिएटर में जाने के बजाय अपने घर में मोबाइल पर OTT देखना ज्यादा कन्वीनियंट और सस्ता लग रहा है। मेनन ने आगे कहा कि दूसरी बड़ी वजह ये हो सकती है कि जो रियल फैंस होते हैं वो अपने फेवरेट स्टार के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के रियल फैंस को हमने उनकी मौत के बाद ज्यादा करीब से देखा। अब फैंस जब अपने चहेते सितारों को यूं संदिग्ध हालत में दम तोड़ते हुए देखते हैं तो उन्हें यकीनन इस इंडस्ट्री से नफरत होना लाजमी है। मेनन ने कहा कि बॉलीवुड ही क्यों, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के बाद भी वहाँ के फैंस का भी वहाँ के सिनेमा से मन कट चुका है। मेनन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अगर आपको इन सब से उबरना है, पार पाना है, तो जांच पूरी होना बेहद जरूरी है। जब 1 या 2 केस की जांच पूरी होगी, फैंस के सामने इस तरह संदिग्ध मौत की सही वजह आएगी तो उन वजहों को रोका जाएगा, उन पर काम किया जाएगा। न सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री बल्कि एक्ट्रेस के परिवार वाले भी सजग रहेंगे। इसके लिए जाँच का पूरा होना बेहद जरूरी है। तहकीकात ईमानदारी के साथ होना बेहद जरूरी है। जब मेनन से पूछा गया कि आम लोगों की राय हिंदी सिनेमा को लेकर क्या है, तब के मेनन ने कहा कि वो उस इलाके के नहीं है जहां शोर शराबा, ड्रग्स या पार्टियां होती हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि वो इस इलाके के नहीं है, हर जगह नहीं घूमते, इसीलिए उनको नहीं पता कि ऐसी जगहों पर क्या होता है, मगर जितना सुना है वो यंगस्टर्स के लिए किसी पॉइजन से कम नहीं है। मेरी तो यंग कलाकारों से यही अपील है कि जितना हो सके इन पार्टी से दूर ही रहिए, वरना नशे की जद में जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आपको बता दें कि के मेनन से पहले सुनील शेट्टी ने भी सुशांत और आकांक्षा की मौत पर खुलकर अपनी राय रखी थी और डिप्रेशन की थ्योरी को सिरे से नकार दिया था। अब के मेनन से अगला सवाल पूछा गया कि वो कम फिल्में क्यों करते हैं, तो जवाब में उन्होंने बताया कि वो वही फिल्में करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है। किसी फिल्म को करने का फैसला वो स्क्रिप्ट को पढ़कर लेते हैं, साथ ही किरदार की फिल्म में क्या अहमियत है, निर्देशक कौन है और स्क्रिप्ट किसने लिखी है, इन आधारों पर वो फैसला लेते हैं और उसी के बाद वो किसी भी फिल्म को साइन करते हैं और यही वजह है कि वो फिल्में कम चुनते हैं। मेनन ने अपने इंटरव्यू में आखिर में कहा कि मैं दिल से चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत और आकांक्षा दुबे केस की जाँच पड़ताल किसी नतीजे तक पहुँचे, वरना फैंस कभी सिनेमा जगत को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जैसे 3 साल पहले किया करते थे। तो के मेनन की बातों से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।